Hey guys, how are you all? Hope all is fun. आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ज़ोडिएक साइन के ऊपर है। टुडे इज़ 25 मार्च, ऑलमोस्ट मार्च ख़त्म होने वाला है एंड अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो प्रेडिक्शन है वो ज़ोडिएक साइन के लिए है, 12 रहेंगी। आज मैं एरीज जो मेष राशि है, जो कि फायर साइन है, उसके लिए प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आपका किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो लव हो, करियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, कंडीशन हो, पर्सनल प्रोफेशनल हो, या फिर स्टडी हो, वर्क हो। सो आपका अप्रैल महीना एरीज वालों का, एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अप्रैल महीना कैसे जाने वाला है, तो हम ये देखने वाले हैं गॉड की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपको क्या सरप्राइज मिलने वाले हैं, आपने जो सोचा है वो क्या होने वाला है, जो अच्छा आपने सोच कर रखा है, जो आपके ड्रीम्स हैं क्या वो फुलफिल होने वाले हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे लव लाइफ में, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। तो हम देखते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं शफलिंग का वीडियो। ओके, पहले मैं इतने कार्ड्स को देख लेती हूँ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ wands, the devil, wheel of fortune, knight of swords, king of swords, knight of cups, सिक्स ऑफ wands। ओके, सिक्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है। सिक्स सिक्स सिक्स, सो हो सकता है आपके लिए जो 666 है वो ख़ास हो, आपको 666 एंजल नंबर दिखते हों, या फिर आपको अगर 666 एंजल नंबर दिखते हैं तो आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 666 की एनर्जी आई है यहाँ पर। द हर्मिट की एनर्जी आई है। द हर्मिट की एनर्जी से लग रहा है कि आप शायद इस वक्त में, या फिर पास्ट की जो आपकी एनर्जी लग रही है, काफ़ी हर्मिट मोड में थे, या फिर आप हर्मिट मोड में जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आप पास्ट में काफ़ी आइसोलेटेड थे, या तो फ़िलहाल आइसोलेटेड हैं, या तो अपनी फ्यूचर की जो एनर्जी है उसमें आइसोलेटेड होने वाले हैं। कुछ चीज़ का एडिक्शन है शायद आपको, शायद आप उस एडिक्शन को छोड़ने वाले हैं। वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी आई है, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ एडिक्शन है शायद आपको, और आप उस एडिक्शन को छोड़ने वाले हैं। और अगर आप आइसोलेटेड की एनर्जी में थे या हैं, तो उस एडिक्शन को छोड़कर आप आइसोलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए वो एडिक्शन सही नहीं है, या फिर आप आइसोलेटेड की एनर्जी से भी बाहर निकलने वाले हैं और अपने जो गोल है उस पर फोकस करने वाले हैं।
सबसे पहले मैं बात करती हूँ 6 ऑफ वैंड्स के बारे में। 6 ऑफ वैंड्स मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप ही सही, आप अपनी लाइफ में आपने जो गोल बना कर रखा हुआ है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी वही बता रही है। आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है। आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर मान लीजिए अकेले हैं या फिर आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है जो आपको आपकी प्रोग्रेस दिलाने में हेल्प करेगा। ये आपका कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है, या कोई ख़ास इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो आपके लिए काफ़ी फैमिलियर हो, अजनबी हो के भी, या फिर वो खाली फ्रेंड है, या फिर वो इंसान कोई भी होगा, वो आपको फैमिलियर एनर्जी, फैमिलियर वाइब देता है। मतलब उसके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी भावनाएं हैं, कह सकते हैं अच्छे इंटेंशंस हैं आपके लिए। वो आपको अच्छे इंटेंशंस हैं, सपोर्ट करना चाहेगा। वो आपको उस सिचुएशन से, जिस भी सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आया है गाइस, जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे डेविल की जो एनर्जी आई है, ये मुझे रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इस वक्त, जैसा मैंने आपको कहा, किसी एडिक्शन से गुजर रहे हैं, वो चाहे एडिक्शन कुछ भी चीज़ का हो, एडिक्शन बुरा होता है। सो वो जो शख्स है वो आपको उस एडिक्शन से बाहर निकलने में मदद करेगा। 6 ऑफ वॉन्ड के नीचे में नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। इसका मतलब यही है कि वो जो व्यक्ति है, अच्छा, आपके मन में शायद किसी पर्सन के लिए कोई एडिक्शन हो, और वो एडिक्शन मतलब वो इमोशनल हो, आप उसके लिए, आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स हो, प्यार हो, लेकिन वो एक एडिक्शन का रूप ले चुका है, कुछ ऐसा हो। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा सपोर्ट आने वाला है जो आपको उस एडिक्शन से बाहर निकलने में मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जिससे आप ये शेयर कर सकते हैं, जो आपको निकलने में मदद करे, तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। आपके मन में जो फीलिंग है, आप जो चाहते हैं, जिस भी अगर पर्सन के लिए चाहते हैं अपना कप ऑफ लव उसे देना, उसे प्रपोज करना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसमें बढ़ने वाले हैं, आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अभी मेरे पास जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कार्ड आया है, उसके नीचे आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा मैंने आपको कहा कि वो जो व्यक्ति होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास इर्द गिर्द होगा। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, फ्रेंड, कोई ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके साथ काफ़ी फैमिलियर सा फील होता है, जिसके मन में आपके लिए बहुत जेन्युइन इंटेंशंस हैं, और वो आपको उस पुरानी एडिक्शन वाली एनर्जी से निकाल करके आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर आने वाला है। मतलब वो आपका अच्छा वेल विशर बनकर आपको अच्छा सपोर्ट देने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप अभी जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में है, नेगेटिव एनर्जी में है, या किसी भी एडिक्शन में है, उससे आपका जो लाइफ है वो 360 डिग्री टर्न होकर के एक अच्छे पॉजिटिव वे में आने वाला है। द हर्मिट मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली एक ऐसी एनर्जी आ रही है एडिक्शन वाली। उस एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप उस एडिक्शन की वजह से हर्मिट मोड में चले गए, अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड कर लिया, काफ़ी सैड रहने लगे, उदास रहने लगे, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। सो या फिर अभी आप उस एनर्जी में हैं, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बिल्कुल फायरी एनर्जी आई है। मतलब एक फायर होता है ना, आपके मन में वो आएगा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलना है। या फिर द हर्मिट एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये भी देता है कि आप अपने आप की सोल सर्चिंग में लग जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलत कर रहे थे, आपको क्या गलत नहीं करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए सही है। आपको समझ में आएगा आपकी वर्थ क्या है। आपको समझ में आएगा कि आपको अपने लिए क्या करना है। सेल्फ सर्चिंग करनी है, सेल्फ लव करना है, अपने आप पे ध्यान देना है। हो सकता है आप काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं,
रिलीजियस हो जाएं, काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव ऑरा भी आपका क्रिएट होना शुरू होगा, और ये बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही फास्ट होगा। ऐसी एनर्जी आपके मन में अब आ गई है कि नहीं, अब तो मुझे सेडक्शन की एनर्जी से निकलना है, अब तो बस। अच्छा, कभी कभी होता है हमारे अंदर ही होता है ना, हम कहते हैं अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो हमारे कभी कभी अंदर से ही हमको मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें से बाहर निकलना है। तो वो जो सपोर्ट होता है वो सेल्फ सपोर्ट भी होता है कभी कभी। जो हमारा वेल विशर होता है वो हमारे अंदर ही छुपा होता है कभी कभी, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है 6 ऑफ कप की एनर्जी से। तो वो कोई भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, और उसके नीचे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो एस ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है उससे मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ 6 ऑफ वैंड की भी एनर्जी, आपको ग्रोथ मिलेगी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ आप फंसे हुए थे, बुरी तरीके से निकल नहीं पा रहे थे, और आपके तो इंटेंशन अच्छे थे, जेन्युइन थे, बट कभी कभी हो जाता है कि वो एडिक्शन का रूप ले लेता है, और फिर वो हमारे लिए बुरा होने लगता है। आप उससे बाहर निकल कर के ग्रोथ करने वाले हैं। आप जो भी चाह रहे हैं एरिया ऑफ लाइफ में, उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है, डेफिनेटली ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। आप जो थोड़े से, जैसे मैंने आपको कहा कि शायद पर्सनली आप किसी के ऊपर इमोशनली एडिक्टेड हो गए, डिपेंडेंट हो गए, आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं, और किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आने वाले हैं। मतलब आप थोड़े से अब खुद पे ध्यान देने वाले हैं, जो आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि किसी भी चीज़ का एडिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप जो खुद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अब अभी खुद पे ध्यान देने वाले हैं। अगर आप हर्मिट की उस एनर्जी को सोचें कि आप अपने आप को आइसोलेटेड कर लिए, बिल्कुल दुनिया जहान से कटा कटा कर लिए, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं और खुद की सोल सर्चिंग पे ध्यान देने वाले हैं, खुद पे ध्यान देने वाले हैं। किसी भी चीज़ के एडिक्शन की वजह से अगर आप ठहरे हुए थे, तो धीरे धीरे ही सही अब आप प्रोग्रेस की तरफ जाने वाले हैं। खुद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप खुद पे ध्यान देने वाले हैं। एक जो ऐसा फेज़ जो आपकी लाइफ में चल रहा था कि वो अच्छा नहीं चल रहा था, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं, एक अच्छा फेज़ आने वाला है। तो अच्छी एनर्जी है। मैं और भी कार्ड्स ले लेती हूँ। ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। कप्स की एनर्जी जो बता रही है, नाइट ऑफ कप्स की, तो शायद हो सकता है कि कोई आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन इसके अलावा ये किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, या किसी और चीज़ों से हो सकता है रिलेटेड हो, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स। सो यस, एट ऑफ वैंड्स। अगेन मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। एट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आप हार्ड वर्क करने वाले हैं खुद पर, खुद के पेंटिकल्स पर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, आपको उनकी परख हो गई है, या फिर जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, आपको उसकी परख हो गई है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। अगेन वही एनर्जी आ रही है। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके अंदर में इमोशन है, आपके प्योर इंटेंशन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के एडिक्शन में आने की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठ रहे हैं। तो आप काफ़ी अच्छे तो हैं, लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि इतनी अच्छाई जिसमें हम अपना खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जिसमें खुद का ही बुरा हो जा रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेथ। द वर्ल्ड के नीचे आया है डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मैंने जैसा कि आपको कहा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर आया,
एंड फिर द वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है एंड फिर डेथ की। तो सब कुछ क्लियर है। ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड लग रही है और ये आपकी करियर से भी रिलेटेड लग रही है। ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों तरीके से रिलेटेड लग रही है। यहाँ पर जो मेजर अरकानास आए हैं उसमें द हर्मिट आया है डेफिनेटली, मैंने आपको जैसा कि कहा, और द डेविल का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, डेथ, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये सारे मेजर अरकानास आए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार तो है किसी के लिए, सच्चे इंटेंशंस भी हैं, ट्रू भी है, लेकिन आप अपने आप पर उस चीज़ को हावी होने दे रहे हैं। वो आपका एडिक्शन बनते जा रहा है, हो रहा है इसलिए कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया। आप काफ़ी अकेले रहना, चुप रहना, लोगों से दूर रहना, बात ना करना, रोना, ये सब आपने स्टार्ट कर दिया हो। ये पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी हो सकता है, मुझे पास्ट की लग रही है, प्रेजेंट की भी हो सकता है कि हो ऐसा। अभी आप उस चीज़ से, मैंने आपको बताया 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आप उस चीज़ से बाहर का, नाइट ऑफ कप्स मैंने आपको कहा, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो आप अपने उस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे, उसको प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ने का सोचेंगे। और अगर आप खुद नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा इससे निकलने में। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो आपको फैमिलियर वाइब देता है, वो आपका सेल्फ स्टीम भी हो सकता है, जो आपको मोटिवेट करता है ऐसा करने के लिए। आपको अब खुद पे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है, और आप इसमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी पाएंगे, बहुत जल्दी प्रोग्रेस पाएंगे। आपको अब समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या नहीं है। आप इस हर्मिट मोड में आ रहे हैं जहाँ आप अपने आप को सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग पे लाएंगे। आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाएंगे। आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप इसके लिए काफ़ी हद तक की फायरी एनर्जी की तरह से जल्दी से आना चाहेंगे कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है, अब मुझे जो करना है अपने लिए अच्छे के लिए करना है। आपकी ग्रोथ में आप अब ध्यान देने वाले हैं, और आप पहले जितने इमोशनल थे कि खुद पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप उस एनर्जी से हटकर अभी खुद पे भी ध्यान देने वाले हैं। आपकी लाइफ में अभी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जो आपका जो पुराना चैप्टर है, जो चैप्टर ख़राब हो रहा था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जो पुराना सर्कल था वो ख़त्म होकर एक नया सर्कल चलने वाला है। द वर्ल्ड भी यही बताने वाला है कि आपकी लाइफ में जो भी बुरा फेज़ था, जो बुरा एडिक्शन था, जो बुरे लोग थे, जो बुरी सिचुएशन थी, जो बुरी कंडीशन थी, वो सब कुछ अब दूर होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उन सब चीज़ों का एंड होने वाला है। जो चीज़ आपके लिए हद से ज़्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बहुत इमोशनल हैं, ओवर इमोशनल हैं आप, मगर आप खुद के लिए नहीं सोच पा रहे हैं। ये भी एक बुरा एडिक्शन हो जाता है जो हमारे लिए बुरा का काम करता है। हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते, या फिर बहुत ज़्यादा खुद की मतलब खुद पे फोकस नहीं कर पाते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं, सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का एडिक्शन, टेंशन हो जाता है तो उसमें भी एडिक्शन, ओवर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों के चक्कर में किसी भी ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ऐसी सब एनर्जी पुरानी वाइब्स में आ रही हैं कि आप ऐसी सब एनर्जी में घिरे हुए थे जिनसे आप बाहर निकलने वाले हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उन सारी बुरी चीज़ों का एंड होने वाला है और अच्छी चीज़ आने वाली है। मैं देख लेती हूँ कि एंजल की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलती है। एक कार्ड आया है, जजमेंट। दिस इज सो स्वीट। तो अगर आप किसी भी तरीके का ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, तो आपको जजमेंट मिलने वाला है।
जैसे कि मैंने आपको कहा, हो सकता है आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो, इंटेंशन सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, या फिर उसने कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर दिया है किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं वो चीज़ एक एडिक्शन का रूप ले गई, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया ये क्यों, क्या, कैसे, और वो आपके लिए बुरा होने लग गया। मतलब आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, लोगों से दूर कर दिया, अलग थलग कर दिया, एक ऐसी एनर्जी में चले गए जिससे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं। तो और फिर ईश्वर से आप दिन रात प्रेयर कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे साथ न्याय करिए, तो आपको जजमेंट मिलने वाला है। इसीलिए आपके लिए ऐसे सब कार्ड आए, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, डेथ, कि आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एक जो पुराना नेगेटिव सर्कल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला, एक पॉजिटिव सर्कल आने वाला, द वर्ल्ड की एनर्जी, एक नई शुरुआत होने वाली है, जजमेंट मिलने वाला है आपको। एरीज, आपका जो भी हार्ट टेक है, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको वहाँ से भी फ्रीडम मिलने वाली है, अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अच्छा आपके लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। किंग ऑफ कप्स, आपको प्यार मिलने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया था और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ गया, पेयर पूरा हो गया। तो अगर आपके मन में किसी के लिए ट्रू इंटेंशंस, ट्रू इमोशंस, ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स थी हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है नाइट ऑफ कप्स, आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, उसे प्रपोज करने वाले हैं, तो वो आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट करेगा या करेगी। और अगर वो पास्ट में आपकी उस कप ऑफ लव को रिजेक्ट कर रहा था, नहीं समझ रहा था, तो अब वो समझेगा, क्योंकि अब उसकी भी एनर्जी आपकी एनर्जी में मैच हो रही है। तो अगर आपका टेंशन था कि आपको प्यार नहीं मिल रहा या आपका प्यार नहीं समझ रहा है, तो वो पूरा हो जाएगा। जजमेंट आपको मिलकर रहेगा। अब एक लास्ट कार्ड देखती हूँ, होप ये करियर से रिलेटेड हो, क्योंकि पेंटिकल्स से ये भी शो कर रहा है कि कुछ करियर का भी किसी को जजमेंट चाहिए, हो सकता है पुरानी जॉब में, हो सकता है नई जॉब में। अगेन 2 ऑफ कप्स, तो मोस्टली तो यहाँ पर लव एंड इमोशंस की रीडिंग आ रही है ज़्यादा। आपको आपका 2 ऑफ कप्स मिलने वाला है, आपको आपका ट्रू लव, प्यार मिलने वाला है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मिल जाए, तब भी मिलने वाला है। अगर आपके मन में था किसी के लिए मगर आपने कहा नहीं था, आप उसे कहने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो एक्सेप्ट करने वाला है। अगर पास्ट में उसने उस एनर्जी को रिजेक्ट किया, आपके कप ऑफ लव को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको टेंशन हुई, आपको एडिक्शन का सामना करना पड़ा, आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं और वो आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट करने वाला है, और आप दोनों बहुत जल्द एक लव वाइब्रेशंस में, एक लव एनर्जी में आने वाले हैं। मैं एक लास्ट कार्ड बोल रही थी, अगर देखती हूँ मैं आपको ज़्यादा नहीं लव के मामले में, तो एरीज, आप टेंशन फ्री रहिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। जितनी भी टेंशन थी आपको आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर और लव लाइफ को लेकर के, उस सब से आप फ्री होने वाले हैं, टेंशन से, और पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स लीजिए। सो स्वीट। मैंने आपको कहा था कि मैं एक बार पेंटिकल की भी एनर्जी आई है तो देखना चाहती हूँ कि अगर किसी को करियर में कोई इशू है या जॉब में कोई इशू है, तो किंग ऑफ पेंटिकल का ही कार्ड आ गया। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये टेंशन हो रही है कि आपकी अच्छी जॉब नहीं है, आपको दूसरी अच्छी जॉब चाहिए तो वो मिल जाएगी। आपको ये टेंशन हो रही है कि पुरानी जॉब में अच्छी सैलरी नहीं है, सैलरी बढ़नी चाहिए, तो वो मिल जाएगी। या फिर अगर आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। आपका बिज़नेस अगर लग रहा है ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो ग्रोथ करेगा। फुल ऑफ गुड एनर्जीज आर हियर।
सो चाहे आपके करियर की बात करें, चाहे आपकी लव लाइफ की बात करें, चाहे आपकी इमोशन की बात करें, फीलिंग की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, सारे ही एरिया ऑफ लाइफ में एरीज, आप जितने भी ट्रॉमा से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, उसका एंड होने वाला है। जो भी बैड एडिक्शन है उसका एंड होने वाला है। जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन है उसका एंड होने वाला है। एंड अप्रैल में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, एक अच्छा नया सर्कल शुरू होने वाला है। इसमें एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपका लव लाइफ में भी आपको विक्ट्री मिलेगी और करियर में भी आपको विक्ट्री मिलेगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हमेशा खुश रहिए, होप रखिए ईश्वर पे और अपना काम करते रहिए। ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल कर देता है, क्योंकि हर समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। तो अगर बैड सिचुएशन आई थी लाइफ में, तो बहुत जल्दी वो गुड सिचुएशन में शिफ्ट होने वाली है। सो आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बी ऑप्टिमिस्टिक और भगवान पर होप बना के रखिए, विश्वास रखिए और अपना काम बस फुल पॉजिटिविटी से करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही एरीज। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गुड फ्यूचर। थैंक यू सो मच।